वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है संजीव डेस्क वर्क का, साथ ही ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी हमें प्रोवाइड करवाया है। यहाँ पे लिखा हुआ मॉडल पेपर इश्यूड बाय बोर्ड, यानी जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने भी ये मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है। साथ ही जो संजीव डेस्क वर्क है उसका भी ये मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन सेम है। चलो एक बार देख लेते हैं किस प्रकार का हमारा एग्जाम का फॉर्मेट रहने वाला है, साथ ही किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको हमें रीड करना है, साथ ही उसके आंसर देने हैं। चलो एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसके जितने भी आंसर है उनको देने का प्रयास करते हैं। द ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट एज वी नो दैट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द subcontinent the name Sapat Sindhwa, that is the land of the seven rivers. The word Sindhwa comes from Sindhu, which refers to the Indus river. Moving on the time, we see names for other parts of India appear in the literature. The Mahabharata is one of the most India's famous texts. It lists many regions such as Kashmir, Kurukshetra, Benga, Kutch and Kerala. Mahabharata used the terms Bharatvarsh and Jambudvipa. Bharatvarsh means the country of the Bharat and Jambudvipa means the Iceland of the fruit of the जामुन ट्री। तो हमें क्वेश्चंस देने थे, ये हमारा ऋग्वेद है उसके बारे में दिया गया है, साथ ही कुछ महाभारत का वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। चलो इनके क्वेश्चंस को देने का प्रयास करते हैं। इंडिया मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट, यानी सबसे एंशियंट टेक्स्ट कौन सा था इसके अंदर, तो हमने किसकी बात करी, ऋग्वेदा। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम, सिंधुआ वर्ड कहाँ से आया था, सिंधु नदी से आया था। द इंदुज रिवर रेफर्स टू, किसको रेफर करता है, ये हमारी सिंधु नदी को रेफर्स करता है, यानी बात किसकी हो रही है, सिंधु नदी की हो रही है। द पार्ट विच इज नॉट लिस्ट इन द महाभारत, देखो कश्मीर आया है, केरला आया, वेंगा आया, लेकिन यहाँ पर बिहार नहीं आया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिहार हो जाएगा। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द पैसेज। देखो यहाँ पर बात कर रही है वेल नोन, यानी जिसका हमें अच्छी तरह से पता हो, यानी वो चीज़ क्या होती है, हमारी फेमस होती है, जिसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब हो गया आधुनिक, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, हमारा एंशियंट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर हमें आंसर भी दे रखे हैं। चलो दूसरा पैसेज है उसको देख लेते हैं एक बार। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो नाउ इन पाकिस्तान, यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भी कहाँ पर है, पाकिस्तान। वर द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड, देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924, यानी इनका पता कब चला था, 1924। ए सेंचुरी अगो सेवरल साइट्स फॉलोड इन द इंडस प्लेन्स नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन लेटर ऑन धोलावीरा इन गुजरात। धोलावीरा कहाँ मिला था, गुजरात के अंदर। साथ ही लिखा हुआ है राखी गढ़ी इन हरियाणा, गंगवेरीला इन पाकिस्तान एंड लोथल इन गुजरात वर डिस्कवर्ड। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन इंक्लूड्स नॉट ओनली टू मेजर सिटीज, क्या क्या लिखा हुआ, दो सिटी मिली थी, राखी गढ़ी साथ ही गंगवेरीवाला, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वंस, फरमाना, बनावाली, बीराना इन हरियाणा एंड कालीबंगा इन राजस्थान। कालीबंगा कहाँ मिली थी, राजस्थान के अंदर। द लार्जर हड़प्पा सिटीज वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू पीपल प्लान्स, दे हैड वाइड स्ट्रीट्स विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू cardinal directions. Most cities seem to have been surrounded by massive wall and had two distinct parts. The upper town where be local elite lived in, the lower town where common people live, यानी common people कहाँ लेते थे, lower town में रहते थे। चलो अगला लिखा हुआ है पैसेज के अंदर, some large buildings seem to have been used for collecting purpose. For instances, warehouses were goods were stored, individual houses of various sizes lined the streets and smaller lands. The construction was the same for small and big houses. All buildings were made for bricks. The famous Great Bath in Mohenjo-daro, a small but elaborate tank which measured about 12 into 7 meters and had waterproofing material applied on the top of the carefully laid out bricks. The tank was surrounded by small rooms, one of which contained a well. There was a drain in one corner of the tank to empty it from time to time, and
रिफिल इट विद द फ्रेश फ्रॉम। देखो यहाँ पर एक कॉर्नर जिससे तो पानी जा रहा है, खाली हो रहा है टैंक, और दूसरे से क्या हो रहा है, वापस फिल हो रहा है। चलो क्वेश्चंस देख लेते। पहला है वेयर वर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कहाँ पर मिले थे। तो देखो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो कहाँ मिले थे हमें, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो कहाँ मिले थे, इन पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पैसेज का आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। यहाँ पर भी दे रखा है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो आर नाउ इन पाकिस्तान। वेन वर द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, तो ये हमने सेकेंड लाइन में देखा था 1924, यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कब मिले थे हमें, 1924 सेंचुरी के अंदर हमें मिले थे। चलो अगले की बात करें, वेयर इज लोथल सिविलाइजेशन। लोथल सिविलाइजेशन कहाँ मिला था हमें, तो ये हमें गुजरात के अंदर मिला था। कहाँ पर मिला था हमें, गुजरात के अंदर मिला था। चलो ये लिखा हुआ लोथल इन गुजरात वर डिस्कवर्ड, यानी लोथल कहाँ मिला था, गुजरात के अंदर हमें मिला था। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार। ये लिखा हुआ है लोथल सिविलाइजेशन इन गुजरात, यानी कहाँ मिला था हमें, गुजरात के अंदर मिला था। अगला है वेयर डिड द कॉमन पीपल लिव। कॉमन पीपल कहाँ रहते थे, हमने देखा था लोअर टाउन में रहते हैं, यानी अपर टाउन और लोअर टाउन था। तो जो कॉमन पीपल थे वो कहाँ रहते थे, लोअर टाउन के अंदर रहते थे। वॉट वॉज द यूज ऑफ ड्रेन सिस्टम। ड्रेन सिस्टम का क्या था, लार्ज बिल्डिंग वर यूज्ड फॉर कलेक्टिव, ये वाला नहीं, ये रहा ड्रेन सिस्टम वॉज यूज टू एम्प्टी द टैंक, यानी एक तरफ से टैंक को खाली कर देता टाइम टू टाइम एंड रीफिल इट विथ फ्रेश वाटर, यानी वो जो टैंक होता है उसको एक तरफ से तो खाली कर देता है और दूसरी तरफ से वापस फिल करने का काम करता है। अगला है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लार्ज बिल्डिंग। लार्ज बिल्डिंग बनाने का क्या पर्पस था, द लार्ज बिल्डिंग वर यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पस, फॉर एग्जाम्पल, यानी चीज़ों को एकत्रित यानी भरने के लिए काम में आती थी। वेयर हाउस वेयर गुड्स वर स्टोर्ड, जहाँ पर हम क्या कर सकते थे, गुड्स को रख सकते थे। मेंशन द नेम ऑफ द सिटीज विच बिलोंग फ्रॉम हरियाणा एंड, राजस्थान से बिलोंग करता है उसका नाम। द सिटीज बिलोंग टू हरियाणा राजस्थान, क्या क्या नाम था, देखो फरमाना था, बानावाली था, वीराना था, आर फ्रॉम राजस्थान। एंड राजस्थान के अंदर तो क्या थी, कालीबंगा थी, और हरियाणा के अंदर कौन कौन सी जगह थी, फरमाना, बानावली और वीराना। और राजस्थान के अंदर क्या थी, कालीबंगा, जो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। ह्यूज, ह्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, यानी क्या हो जाएगा इसका सिमिलर वर्ड, मैसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, मैसिव, सिमिलर वर्ड हो जाएगा मैसिव। अगला है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का क्या हो जाएगा, इलाइट हो जाएगा। ये वर्ड हमें पैसेज से देखने ही बताने थे। अगला देखो, अगला है हमारा, अगर हम दो की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन बी है राइटिंग वाला है, यू आर खुशी, क्या है, यू आर खुशी लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, लास्ट मंथ यू वेंट टू उदयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड तुमानसी डिस्क्राइबिंग हर हाउ यू एंजॉयड दिस ट्रिप, यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी आपका नाम क्या है, खुशी है, आप सिद्धार्थ नगर अजमेर की रहने वाली हो, लास्ट मंथ आप कहाँ गई थी, उदयपुर घूमने गई थी, साथ ही अपनी जो एक फ्रेंड है सोमांशी, उसको एक हमें क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है जिसके अंदर हमें बताना है कि आपने क्या क्या किया। देखो यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, की पॉइंट्स, इनकी सहायता से हमें लेटर लिखना। विथ होम डिड यू गो उदयपुर, यानी तुम किसके साथ उदयपुर गए। वेयर डिड यू स्टे, तुम कहाँ पर रुके थे। वॉट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, आपने कौन कौन से जो प्लेस है उनका भ्रमण किया था। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, यानी जो तुम्हारी ट्रिप थी वो कितने समय की थी। चलो यहाँ पर देख लेते, इसका आंसर लिखा हुआ है, देखो 140 सिद्धार्थ नगर अजमेर, 21 मार्च कब गए थे आप, ये रह जाएगा डियर सोमांशी, यानी किसको लिखना है लेटर, सोमांशी को लिखना। आई एम वेल एंड फाइन हियर एंड होप यू हैव टू बी सेम देयर, आई वेंट टू टेल यू अबाउट माई ट्रिप टू उदयपुर लास्ट मंथ, इट्स एज अंडर, आई वेंट विथ माई पेरेंट्स बाय ए वोल्वो बस, यानी किसके अंदर गई थी, वोल्वो बस। द जर्नी वॉज कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल, वी रीच्ड उदयपुर एट AM, we stayed there at a lakeside resort. The duration of the trip was 2 days. The first day we visited City Palace, Lake Pichola, Jag Mandir, Saheliya ki Badi. The next day we went for shopping. We bought miniature paintings, mosaics, Sati and Rajasthani puppets, and we enjoyed this trip a lot. With warm regards to your friends, your living friend खुशी, यानी खुशी ने किसको लिखा, सोमांशी को लेटर लिखा कि वो 2 दिन की ट्रिप थी, और साथ ही उसने पहले दिन तो बहुत सारे प्लेस थे, सिटी प्लेस हो गया
और साथ ही इसमें बहुत सारे पैलेस के नाम दे रखे हैं हमें। पिछोला झील थी, जग मंदिर था, सहेलियों की बाड़ी, सारी चीज़ें देखी। और दूसरे दिन उसने कुछ चीज़ें बोट करी थी, जैसे पेंटिंग्स थी, मोजड़ी यानी जो जूती होती है उनको भी परचेज किया था। चलो इसके अंदर जो दूसरा हमें एप्लीकेशन पूछी उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यू आर रितेश लिविंग एट 47 प्रताप नगर अलवर के निवासी हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन देर इज a very poor condition of cleanliness and drainage system. Write a letter to editor of the Hindustan Times complaining about the sanitation problem in your area. यानी बरसात के दिनों में आपका जो एरिया है 47 प्रताप नगर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको जो द हिंदुस्तान टाइम्स है उसके अंदर कंप्लेन करनी है इसके बारे में। चलो देख लेते हैं, ये भी हमारा देखो 47 प्रताप नगर अलवर 23 मार्च ईयर आ जाएगा। द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स पत्रपत अलवर, पिपरापत अलवर, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा कंप्लेनिंग रिगार्डिंग पुअर सैनिटाइजेशन एंड ड्रेनेज कंडीशन इन प्रताप नगर अलवर। डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग द डिटोरेटिंग sanitation and drainage conditions in our area, especially in the rainy season. The situation here has reached a critical point and requires immediate attention from local authorities. I request you to highlight these issues in your esteemed newspaper to draw the attention of the concerned authorities. Thank you for considering this pressing issue. I hope that prompt action will follow to ensure the well-being of our community. Your sincerely रितेश, रेजिडेंट ऑफ प्रताप नगर अलवर। यानी आप प्रताप नगर अलवर के रहने वाले हो। आपका जो एरिया है अलवर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बरसात के दिनों में ख़राब हो जाता है, तो आपको क्या होगी, जो आपकी हायर अथॉरिटी है उनके बारे में लिखना है। साथ ही द हिंदुस्तान टाइम्स है, उस न्यूज़पेपर के अंदर आपको एक एडिट देना है, तो इसके बारे में ये था। अगला है राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिव्स आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल ऑफ इट। यानी आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनके ऊपर आपको 80 वर्ड्स में क्या लिखना है, एक स्टोरी लिखनी है, साथ ही इसका मोरल भी बताना है और टाइटल भी देना है। 2 cats a piece of bread, divide 1 piece bigger, quarrel monkey judge cats। यानी यहाँ पर 2 केट और मंकी की बात हो रही है जिनको कोई टुकड़ा मिलता है, ठीक है। उसके बारे में चलो एक बार देख लेते हैं। 2 cats and monkey, यानी 2 तो बिल्लियां थी और एक क्या था, बंदर था। Once there was 2 cats, they found a piece of bread, they went to a monkey to divide the piece of bread into 2 equal parts. The monkey cut the piece of bread into 2 but one bigger than the other। यानी 2 बिल्लियां थी जो किसके पास जाती है, मंकी के पास जाती है उसके बराबर 2 टुकड़े करने के लिए, लेकिन जो टुकड़े होते हैं वो एक बड़ा हो जाता है एक छोटा हो जाता है। द मंकी बिट फ्रॉम द बिगर पीस मेकिंग इट स्मॉलर देन द अदर। द मंकी एट अप दैट बिट ऑफ ब्रेड, ही कंटिन्यूड टू डू सो टिल द मोस्ट पार्ट ऑफ पीस वॉज ईटन अप बाय द मंकी। यानी जो उसका ज़्यादातर पार्ट था वो मंकी खा गया था। देन द कैट्स रिक्वेस्टेड टू मंकी टू रिटर्न देम टू लिटिल पीस दैट वॉज लेफ्ट। द मंकी रिफ्यूज टू रिटर्न वॉट वॉज लेफ्ट, ही सैड it was the reward of labor so it ate it up also। moral, don't invite the third to settle disputes between yourselves। यानी अपने 2 इंसानों के बीच की अगर कोई भी चीज़ हो तो किसी चीज़ को तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। when 2 people fight the third ones always get the profit। यानी अगर 2 के बीच में लड़ाई होती है तो तीसरा हमेशा क्या करता है, उसका फायदा उठा लेता है। दूसरा जो हमें दे रखा था वो किसके बारे में है, ए हंग्री फॉक्स, यानी हंग्री फॉक्स के बारे में है। देख लेते हैं, ग्रेप्स वाली है ये स्टोरी। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसके अंदर आंसर भी दे रखे हैं। अगर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो जो वीडियो की लेंथ हो जाएगी वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वंस देयर वॉज ए फॉक्स, वन डे सी वॉज हंग्री, सी कुड नॉट गेट फूड एनीवेयर, एट लास्ट सी सो ए वाइन इन अ फार्मर्स फील्ड, देयर वॉज नो वन, सी वेंट देयर, सी सो मेनी ripe branches of grapes there, her mouth watered but the grapes were very high, she jumped at them but she could not get them, she jumped again and again but all in vain, she looked at them with greedy eyes but she was helpless, she said that the grapes were sour, she should not try to get them, she went away। यानी यहाँ पर फॉक्स और ग्रेप्स यानी दोनों की बात हो रही है। एक बार क्या थी, एक
लोमड़ी थी जो क्या थी, बहुत भूखी थी। उसने एक किसान के खेत में एक क्या देखा था, इसका ग्रेप्स का पेड़ देखा था, लेकिन जो ग्रेप्स थे बहुत ही ज़्यादा हाइट पे थी, तो उसने बहुत कोशिश की लेने की, लेकिन वो खा नहीं पाई। मोरल क्या हो जाए, ग्रेप्स ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी श्योर। ठीक है, अगला है हमें पैराग्राफ लिखना है। एक इमेज दे रखी है, इसको हमें पहचाना है किसके बारे में। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो प्लांट्स की बात हो रही है, साथ ही हमें एक नीचे कुछ और दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। यू आर संगीता, ठीक है, यू गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग इन द नियर बाई पार्क। वन मॉर्निंग यू फाउंड ए स्मार्टफोन देयर, हाउ डिड यू फील टू find it and how did you find the owner of the mobile phone and return it, write a paragraph about 80 words। यानी एक तो ऊपर तो हमारे प्लांट्स के ऊपर है, हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे क्या करना चाहिए। दूसरा जो हमारा है, आप डेली क्या करते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, आपको एक मोबाइल मिलता है, तो आपको उसको जो इसका ओनर है यानी जिसका ये मोबाइल है, आपको उसको रिटर्न करना है। तो उसके बारे में हमें क्या लिखना है, एक पैसेज लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। चलो देख लेते हैं। देखो, प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइव्स, यानी पेड़ पौधे क्या करो, लगाओ और जिंदगी को बचाओ। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर्स आर बिजी प्लांटिंग सेपलिंग्स ऑन ए एम्प्टी प्लॉट ऑफ द लैंड। द मास मीडिया एंड देयर स्कूल टीचर्स have succeeded in inspiring them to plant trees so that we may breathe in clean oxygen laden air and keep ourselves free from disease and health hazards. Trees have their indispensable role in keeping our environment clean by fighting air pollution to large extent. Besides, these trees stop soil erosion and flooding, which cause great damage of life and property. Birds and insects, domestics as well as wild animals need shelter and food in the trees। यानी आपको अपने टीचर की सहायता से पेड़ पौधे लगाने हैं, जहाँ पर भी खाली स्थान हो आप क्या करोगे, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाओगे। ये देखो हमें एक तो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही बहुत सारे जीवों की जो इन्वायरमेंट होता है उसको बिल्कुल क्लीन रखते हैं, साथ ही हमें फ्रेश एयर भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो एयर पोल्यूशन होगा वो खत्म हो जाता है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हाउ आई रिटर्न अ लॉस्ट मोबाइल टू इट्स ओनर, यानी आपको मोबाइल मिला है, आप उसके ओनर को किस प्रकार लौटाए। चलो देख लेते हैं क्या क्या बोला है। आई एम संगीता, मैं संगीता हूँ। आई रीड इन द क्लास 10 में पढ़ती हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर ए वॉक इन द नियर बाई पार्क, यानी आपका नाम संगीता है, आप 10वीं क्लास में पढ़ती हो, आप मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। वन मॉर्निंग आई फाउंड ए स्मार्टफोन मोबाइल फोन लाइंग ऑन ए बेंच, यानी बेंच पर आपको एक मोबाइल फोन मिलता है। एट फर्स्ट आई फेल्ट एक्साइटेड बट ऑल्सो कंसर्न्ड, रियलाइजिंग समवन मस्ट बी एंक्सियस अबाउट लॉसिंग इट। आई अनलॉक्ड इट बाय आंसरिंग इन अनकमिंग कॉल फ्रॉम द owner's friend who helped me contact the owner later that day. I made the gratefully owner and happily returned the phone। यानी आप संगीता, आप सुबह सुबह क्या करते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो आप पर जो एक बेंच थी उसके अंदर आपको एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, तो आप क्या करते हो, एक्साइटेड हो जाते हो उसको देख करके। फिर क्या करते हो, उनका जो फ्रेंड है जिसका मोबाइल है उसका कॉल आता है, आप उसको पिक करके उसका जो ओनर है उसका पता करते हो और अगली मॉर्निंग आप उसको रिटर्न कर देते हो। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या दे रखा है हमें, सेक्शन सी की बात करें तो ग्रामर का पोर्शन आ गया हमारा। देखो पहला है द एनुअल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, यानी नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर सिंपल की बात होगी। तो देखो एनुअल के लिए क्या आएगा, विल, और साथ ही स्टार्ट की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, तो स्टार्ट का स्टार्ट ही आएगा। टाउन्स इनटू सिटीज दीज डेज, यानी यहाँ पर देखो दीज डेज हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रीफर करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाउन्स यानी प्लूरल है तो आर आ जाएगा, चेंज के साथ आईएनजी लगा दो तो क्या हो जाएगा, आर चेंजिंग। चूज द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिव्य प्रताप रिसेंटली इज सिलेबस, यानी अभी अभी उसने पूरा किया है, तो क्या आएगा, दिव्य प्रताप, तो हे जाएगा और साथ में क्या आ जाएगी इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आएगी रिवाइज्ड। ठीक है, अगला हमें दे रखा है संजना, फूड
एट दिस टाइम टुमारो, यानी इसी टाइम पे आने वाले दिन की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। एट दिस टाइम किसको बताता है, ये हमें कॉन्टिन्यूस को बताता है और ये हमें फ्यूचर को बताता है टुमारो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है तो संजना सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा इज, और साथ में क्या आ जाएगा कुकिंग, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सॉरी ये नहीं होगा, बी होगा, विल बी का प्रयोग होगा, विल बी कुकिंग। अगला है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो लोग सेड टू यथार्थ लेट्स प्ले चेस, यानी ये क्या कर रहा है, उसको सजेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर क्या है सेड टू सेकंड फॉर्म है तो हम इसको भी पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो सलोक सजेस्टेड टू हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा सजेस्टेड टू यथार्थ, साथ ही डबल कोड किस में बदल जाएगा डेट में, साथ ही यहाँ पर क्या आ जाएगा दे शुड प्ले चेस, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दे शुड प्ले चेस खेलना चाहिए। अगला है लविसा सेड टू भोजराज डू यू रीड दिस बुक टुडे, तो यहां पर देखो अगला है लविसा आस्क्ड, देखो लविसा सेड टू भोजराज डू यू रीड दिस बुक टुडे, तो देखो यहाँ पर डू से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का, हमारा क्वेश्चन वाला आंसर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेड टू का क्या आ जाएगा आस्क्ड, भोजराज का भोजराज, और यहाँ पर जब भी इसको हटाओगे तो क्या लगेगा इफ, डू यू किसके लिए आया सेकंड पर्सन के लिए आया यहाँ पर, तो भोजराज क्या है एक आदमी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उसके लिए ही का प्रयोग होगा। रीड दिस बुक का क्या होगा, दिस का क्या हो जाता है यहाँ पर डेट हो जाता है, तो डेट बुक, और टुडे का क्या होगा डेट डे आएगा, क्या आएगा टुडे का डेट डे हो जाएगा, क्योंकि सबको पास्ट में बदलना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, क्या हो जाएगा यहाँ पर विंस द रेस। साथ ही पीपुल यानी प्लूरल की बात हो रही है, सेलिब्रेटिंग दिवाली, तो यहाँ पर भोज वर्ब में से क्या आएगा वर सेलिब्रेटिंग दिवाली। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, हु स्टॉल द वॉच, यानी हु का क्या हो जाएगा बाई हुम हो जाएगा, हु का बाई हुम, और यहाँ पर स्टॉल क्या है सेकंड फॉर्म है, तो क्या किस में बदल जाएगा, जब पास्ट सिंपल हो तो किस में बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा वॉज द स्टोलन, ठीक है। अगला है डिड ही सी राइट ए स्टोरी, तो वॉज ए स्टोरी रिटन बाई हर हो जाएगा इसका। देखो यहां पर हमने जो इसको कन्वर्ट किया था डिड सी राइट अ लेटर, तो देखो यहां पर सबसे पहले तो देखो ए लेटर होगा, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर ए लेटर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो ये क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा वॉज का होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले किसका प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब का करेंगे, उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी रिटन, और यहाँ पर जो सी है उसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हर बन जाएगा, तो बाई हर हो जाएगा। अगला है फ्रेमिंग क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग, साथ ही यहाँ पे देखो इससे हमें बनाना है कमल कैन रीड फॉर 7 आवर्स, यानी कमल 7 घंटे पढ़ सकता है, तो हमें बताना हो कितने घंटे पढ़ता है, तो हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड, यानी कमल कितने घंटे पढ़ सकता है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, यानी कौन पढ़ाता है हमें इंग्लिश, प्रद्युमन हमें इंग्लिश पढ़ाता है, तो देखो यहाँ पर बात हो रही है ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, विल का क्या हो जाएगा हमारा वोंट हो जाएगा, साथ में प्रद्युमन क्या है एक मेन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा ही का प्रयोग करेंगे। चलो अगला देख लेते हैं, अगला हमें क्या दे रखा है एक और पैसेज दे रखा है, चलो इसको देख लो। देयर वर ए गर्ल नेम्ड वेली माई हु वॉज कॉल्ड वेली फॉर शॉर्ट, सी वॉज 8 years old, कितने साल की थी वो 8 years old and very curious about things, her favorite pastime was standing in the front of doorway from her house watching that was happening in the street outside. There were no playmates of her own age her street and this was about all she had to do, but for Vali standing at the front of door was every bit enjoyable as any of elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experience. The most fascinating things of all बस द डे ट्रैवल बिटवीन द हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, ठीक है। यहाँ पर लिखा द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड once coming back. The sight of the bus filled each time with a new
सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वेली। ठीक है, अगला हम बात करें क्वेश्चन, वेली वॉज ईयर्स ओल्ड, कितने साल की थी वो, 8 साल की थी। वेली वॉज स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर, पे सामने खड़ी थी। हाउ मेनी प्लेमेट्स डिड नॉट वेली हैव, डिड वेली हैव, वेली का कोई भी फ्रेंड नहीं था, तो क्या आ जाएगा, नन। वॉट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स फॉर वेली, यानी बस के बारे में बात, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स फॉर वेली वॉज द बस दे ट्रैवल बिटवीन द हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, यानी यहाँ पर बस की बात हो रही है कि बस उसके टाउन से पास वाले टाउन पे जाकर आ जाती थी हर घंटे में। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट द अबाउट वेली के बारे में बताना है। तो 8 years old Welly was very curious. She enjoyed watching the street from her doorway, especially finding joy in seeing the bus full of passengers. यानी वो क्या करती थी, जो घर का जो मेन गेट था वहां पर खड़ी हो जाती थी डोर के वहां पर, और बस को आते जाते देखती रहती थी। राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फीलिंग ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, पता करना, यानी वॉच करना क्या हो जाएगा, ऑब्जर्विंग का सिमिलर वर्ड हो जाएगा। इसके अंदर और के अंदर एक और पैसेज है, उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Miz and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber, fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invited a game of his own, which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained a slope from one end to other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush and hide from it, to spring up to take it by surprise. चलो एक बार इसके आंसर देख लेते हैं। मिज प्लेस्ड विथ, तो क्या आ जाएगा, पिंग पोंग बॉल, किसके साथ खेल रहा था, पिंग पोंग बॉल। हु इन्वाइटेड ए गेम, यानी मिज आंसर हो जाएगा। राइटर हेड टेकन द सूटकेस टू, कहां से लाया था सूटकेस, इराक से लाया था। कहां से लाया था, इराक से लेके आया था। चलो अगला है हमारा, हाउ डिड मिज डिस्कवर द गेम, तो इसका आंसर है मिज प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ द डैमेज सूटकेस एंड इट रेन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, दस ही डिस्कवर द गेम। राइट अबाउट द प्लेइंग आइटम डिस्कवर्ड बाय द पैसेज, तो क्या क्या था, द प्लेइंग आइटम डिस्कवर्ड इन द पैसेज आर, पिंग पोंग बॉल थी, मार्बल था, रबड़ था, फ्रूट था, टेरेपिन सेल था। अगला है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। ट्रैवल करना यानी क्या करना, जर्नी, ट्रैवल करने का क्या हो जाएगा, जर्नी, दोनों का सिमिलर वर्ड है। अगला है, कुछ क्वेश्चंस है जिनके हमें आंसर देने। राइट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स, यानी यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस दे रखे, उनमें से किसी 3 को हमें करना है। वाई डिड किसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, यानी यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा चैप्टर था, सरमन एट बनारस, तो इसका आंसर हो जाएगा वेन किसा गौतमी सन डाइड सी वेंट फ्रॉम हाउस टू आस्क फॉर मेडिसिन बट सी डिड नॉट गेट इट। अगला हो जाएगा, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ था, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ Mangalore. It looks like a piece of heaven drifted from the kingdom of God. What does a jackfruit-like appearance mean? A jackfruit-like appearance means a pump psyche baking being a profitable business. The baker, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Where did Anne Frank hide during German occupation? Anna Frank hid in hiding rooms in her father Otto Frank office building in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. अगला है, सेम क्वेश्चंस है बच्चों, हम इनको एक बार केवल रीड ही करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें किसी एक का आंसर देना। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, यानी हमें रिस्क के बारे में बताना। व्हेन द नरेटर वाज
flying at a distance of 150 kilometers from the Paris, he suddenly encountered huge black clouds like mountains. He had limited fuel, just enough to reach England. He could either go back to Paris or take the risk of going through the dark clouds. The risk was to fly through the storms and black clouds. The narrator took the risk of flying through the black clouds because he wanted to reach his home, meet his family. अगला है, how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? तो as a child, Mandela thought freedom meant being able to run a field, swim in streets, roads, millions under the stars. As a student, Mandela wanted freedom for himself, such as ability to move around freely. As an and his understanding of freedom expanded to include the freedom to raise a family, earn a livelihood. He realized that his freedom was not be only one being limited, but the freedom of all black people. अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 वर्ड्स, यानी एक क्वेश्चन करना है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ Natalia. तो Natalia was an unmarried girl of 25 years. She is daughter of Chubukov. She is the neighbor of Lomos. She covered lovely laws. She is quarrelsome and envious. She suffers from superiority complex. She values and yells in adversity. Despite these, she marries Lomo. अगला है, what is the reason behind the quarreling of Natalia and Lomo? Natalia and Lomo quarrel over two main reasons. पहला रीजन था, Lomo claims that the auction meadows belong to his family, while Natalia claims that her family has been using the land for their cattle for a long. The other argue over which of their dogs, Squeeze and Quiz, is superior. चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमें एक्सट्रैक्ट्स दे रखा है, हमें बोला रीड विदाउट फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टमनी beast, if he roars at you are Dean, you will know it is the Asian lions. Where to go to know the Asian lions? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, in order to know the Asian lions one should go to jungles in the east, यानी हमें ईस्ट के जंगल में जाना चाहिए. अगला है, what kind of animal is the Asian lion? किस प्रकार के एनिमल थे? देखो, an Asian lion is large, he is aggressive, he is tawny in color and resides in jungles of the east. He makes a roaring sound. अगला है, custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scale underneath, mouth like a fireplace, chimneys for a nose and rulio daggers on his toes. चलो अगला देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, who had big sharp teeth, यानी जिसके जो तीखे दांत वो किसके थे? तो custard the dragon had big sharp teeth. What type of mouth and nose did the dragon have? His mouth emitted fire like a fireplace. Smoke came out of his nose as a from the chimney. Answer the following two, यानी हमें तीन में से दो के आंसर देने. How does the fog come? The fog comes silently like the little cat's feet. It looks over harbor and city without making any disturbance. Why is the boy so upset? The boy is upset because he has lost his ball. He is emotionally attached to the ball. His childhood memories are attached to that ball. Is Amanda an orphan? Why does she say so? No, Amanda is not an orphan, but she wishes to be one because of the constant nagging of her parents. चलो अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. शॉर्ट टाइप में देने सारे क्वेश्चंस हमें. अगला है, हमें कोई एक क्वेश्चंस करना है. द 20th century is called the era of the book and the 21st century is the era of the computer.
डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल कंटेंट, गिव योर आइडियाज अबाउट द यूजेस ऑफ डिजिटल बुक्स। चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। चलो इसका आंसर हो गया द बुक द सेव्ड द अर्थ बुक्स आर शो टू द ग्रेट इंपॉर्टेंस इवन एज डिजिटल कंटेंट ग्रो इन द era of the computer. Digital books are usually because they are easy to carry, search and better for the environment, but physical books are give a special feeling and help some people understanding better. They also cause less eye strain than screens. While digital books are popular, printed books still hold value and will continue to be part of our lives. ये बोल रहा है कि एक तो डिजिटल बुक हो गई और दूसरी हमारी जो प्रिंट आउट वाली बुक होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी अच्छी होती है। साइंटिस्ट्स contributes to make the world a better place. Griffin was scientist and invented something. What was the invention and what was interesting ancient based on the story? चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चलो इसका आंसर क्या होगा ये भी एक बार देख लेते हैं। In the story Footprints Without Feet, Griffin, a scientist, invents a way to make himself invisible. He uses his scientific knowledge to change his body's refractive index, making him invisible to the human eye. However, instead of using his invention for good, Griffin causes troubles as interesting ancient occurred when she roams the streets unseen, leaving mysterious muddy footprints that frighten people. This invention, thought fascinating, leads Griffin into mischief and ultimately isolates him from society. आंसर दो के आंसर देने। Who was the Horace Dandy? Why did he steal something every year? यानी वो हमेशा क्या चुरा रहा था। चलो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन से आंसर क्या क्या होंगे। देखो पहले का हो जाएगा होरेस डैंडी वॉज ए लॉक मेकर हु स्टोल समथिंग वैल्यूएबल एवरी ईयर टू पे फॉर हिज लव ऑफ रेयर बुक्स। राइट द स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज विच वर कलेक्टेड बाय रिचर्ड एच एब्राइट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। Richard H. Ebright collected various butterfly species including Grosmar, winged snout, wood nymphs, and stites. Monaras write the sulpers brush-footed butterflies along with the subspecies. I was really worried about Tricky this time. Who said this comment and why? So the narrator, Mr. Harriet, said that because he was genetically concerned about Tricky's health as the dog was severely overfed and unfit. अगला है क्वेश्चन नंबर आज का जो लास्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है हमारा हाउ। हमें ये बुक में से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एबीसीडी वाले, देख लेते क्या क्या होंगे। चूज करेक्ट आंसर। हाउ ओल्ड वॉज होरास डेंडी? होरास डेंडी कितने साल का था? तो वो 50 ईयर्स का था। Who was mighty? माइटी कौन था उसके बारे में देना है। थिंक टैंक था। Where did the boy see muddy footprints? यानी उसको कहाँ मिला था? लंदन में मिला था। What was the cost of diamond necklace? डायमंड नेकलेस की कॉस्ट कितनी थी? 36,000 फ्रांसेस। कितना था? 36,000 फ्रांस। चलो ये बच्चों आज हमारा जो कक्षा 10 का इंग्लिश का डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 1 था उसको डिस्कस किया था। साथ ही हमने इसके कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में देखा था। ये बोर्ड द्वारा भी हमें प्रोवाइड किया गया है, इसलिए एक बार इसको आप अच्छी तरीके से देख लें क्योंकि इसी प्रकार का जो फॉर्मेट है हमारा एग्जाम का रहने वाला। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।